पर आप देखेंगे इस तरीके से जो दोल दिए गए हैं और इन्हें हमें मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। तो पहले कॉलम में आपको दिया है कसाफत, दूसरे कॉलम में आपको दिया है हजम, तीसरे कॉलम में कमियत। तो सवाल नंबर एक है कसाफत हमें मालूम करना है, हजम 175 मीटर क्यूब है, कमियत 350 किलोग्राम है। तो कसाफत का जाब्ता मैंने बताया था, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। तो जाब्ता लगाएंगे हम, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। अब सवाल के अंदर देखेंगे कसाफत मालूम करना है, मतलब नीचे वाले स्टेप में कसाफत की जगह पर कसाफत ही लिखेंगे। उसके बाद कमियत 350 दी गई है, कमियत की जगह पर 350 आएगा। उसके बाद हजम 175 है, हजम की जगह पर 175 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद ऊपर नीचे इसको तकसीम करेंगे 350 को 175 से। अगर आप गौर करते हो तो 175 और 350, तो अगर 175 को डबल किया जाएगा तो 350 आता है। तो डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हो कि 175 का 175, फिर उसके बाद 175 दूनी 350। तो जवाब क्या आएगा, 2/1। बटे में 1 है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो सिर्फ जवाब 2 आएगा। तो जवाब आया हमारा, और कसाफत की इकाई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो खाली जगह है यहाँ पर, इस खाली जगह में हम लिखेंगे 2। तो डायरेक्ट वहाँ पर जवाब नहीं लिख सकते हम, हमें हल करना होगा और हल करने के बाद हम जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, कसाफत दिया है 4, हजम दिया है 190 और कमियत मालूम करना है। तो जाब्ता लगाएंगे कसाफत का जाब्ता लगाया मैंने। कसाफत 4 दिया है, कसाफत की जगह पर 4 लिखेंगे। कमियत मालूम करना है तो कमियत की जगह पर कमियत ही लिखेंगे। और हजम 190 दिया है, हजम के नीचे 190 लिखेंगे। इस तरीके से आएगा। फिर 190 बटे में है, दूसरे जानिब लेकर जाया जाएगा तो ज़रब में आएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर दोनों को ज़रब कर देंगे, दोनों को ज़रब करते हैं तो कमियत मिलेगी 760। 760, तो खाली जगह में यहाँ पर आएगा 760। तो इस तरीके से आपको आसान से ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है और उनकी मदद से जुदोल को मुकम्मल करना है। अब दूसरा जुदोल दिया है यहाँ पर, पहले कॉलम में दिया है धात की कसाफत, दूसरे कॉलम में दिया है पानी की कसाफत, तीसरे कॉलम में निस्बती कसाफत। तो यहाँ पर मैंने निस्बती कसाफत का जाब्ता बताया था, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जाब्ता है निस्बती कसाफत बराबर शय की कसाफत। तो शय की जगह पर यहाँ पर धात दिया है, शय की कसाफत मतलब धात की कसाफत बटे पानी की कसाफत। पानी की कसाफत आपको दी गई है 10 की कुव्वत 3, निस्बती कसाफत दी गई है 5। इस जाब्ते के अंदर जो भी कीमतें दी गई हैं उनको लिखकर हल करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। निस्बती कसाफत 4 है, शय की कसाफत मालूम करना है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, और पानी की कसाफत 10 की कुव्वत 3 है। उसके बाद आगे के स्टेप में यहाँ पर हमें शय की कसाफत मालूम करना है, तो हम शय की कसाफत को इधर ही रखेंगे, और 10/3 बटे में है तो उसको हम बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो 4 ज़रब 10 की कुव्वत 3, कसाफत की इकाई होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो धात की कसाफत 4 ज़रब 10 की कुव्वत 3 मिली है, तो वहाँ पर हम खाली जगह में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में आपको धात की कसाफत दी गई है, पानी की कसाफत दी गई है, निस्बती कसाफत मालूम करना है। तो जाब्ता लगाएंगे, शय की कसाफत दी गई है और पानी की कसाफत दी गई है, कीमत लिखेंगे। उसके बाद
शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में देखेंगे, 10 की कुव्वत 3, 10 की कुव्वत 3 है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर निस्बती कसाफत का ज़ाब्ता आएगा 8.5। तो खाली जगह में 8.5 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस जुदोल को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जुदोल आपको दिया है। तीसरे जुदोल में पहले कॉलम में आपको वजन दिया है, दूसरे कॉलम में रकबा, तीसरे कॉलम में दबाव। तो दबाव का ज़ाब्ता मैंने बताया था आपको, वजन बटे रकबा। तो यहाँ पर पहले वाले सवाल में रकबा 0.04 मीटर स्क्वायर है, दबाव 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें वजन मालूम करना है तो ज़ाब्ता लिखेंगे दबाव का। उसके बाद दबाव आपको दिया है, दबाव की कीमत लिखेंगे। वजन मालूम करना है, वजन को वैसे ही लिखेंगे। रकबा रकबा दिया है, उसकी कीमत लिखेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वजन मालूम करना है तो बराबर के ये जानिब में हम सिर्फ वजन को रखेंगे। 0.04 बटे में है तो हम उसको बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो बटे से अगर वो दूसरे जानिब जाएगा तो ज़रब करेगा। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर 20,000 को 0.04 के साथ ज़रब करेंगे तो आपको जवाब आएगा 800। एन मतलब न्यूटन। तो खाली जगह में वहां पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 800। उसके बाद दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। वजन आपको दिया है 1500 न्यूटन, रकबा दिया है 500 मीटर स्क्वायर, दबाव मालूम करना है। तो दबाव का ज़ाब्ता लिखेंगे। उसके बाद कीमत लिखेंगे, वजन की कीमत लिखेंगे, रकबे की कीमत लिखेंगे और दबाव मालूम करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर इसको हम तकसीम करेंगे। इकाई के हिस्से से एक ज़ीरो ऊपर और एक ज़ीरो नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर एक एक ज़ीरो बचता है, फिर उसको कैंसिल कर देंगे। फिर 5 के पहाड़े से तकसीम करते हैं। 5 ऊपर 5 दिया 15, तो 3 बचेगा ऊपर। जवाब आएगा 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस 3 को हम ऊपर ब्रैकेट में लिख देंगे। जदौल हमारी ये मुकम्मल हुई। तो सवाल नंबर 5 में इस तरीके से 3 जदौल दिए थे, उनको हम इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके मुकम्मल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 दिया है। सवाल नंबर 6 आपको किताब में दिया है। एक धात की कसाफत 10.8 ज़रब 10 की कुव्वत 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तब धात की निस्बती कसाफत मालूम कीजिए। तो जब हम निस्बती कसाफत मालूम करते हैं धात की, तो वो पानी की कसाफत के साथ मालूम करते हैं। पानी की कसाफत हमें पता है कि 10 की कुव्वत 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। पानी की कसाफत हमें पता है तो उसको हम लिखेंगे 10 की कुव्वत 3। अब ज़ाब्ता लगाएंगे निस्बती कसाफत का। ये निस्बती कसाफत का ज़ाब्ता है। शय की कसाफत आपको दी गई है, उसकी कीमत लिखेंगे। पानी की कसाफत हमें पता है 10 की कुव्वत 3 होती है, उसकी कीमत लिखेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर ऊपर 10 की कुव्वत 3 और बटे में 10 की कुव्वत 3, तो दोनों जगह से हम इसको कैंसिल कर देंगे। 10 की कुव्वत 3 और 10 की कुव्वत 3 कट जाएगा तो निस्बती कसाफत आएगी 10.8। 10.8, तो ये उसकी निस्बती कसाफत आएगी। उसके बाद सवाल नंबर 7। एक शय का हजम एक शय का हजम 20 सेंटीमीटर क्यूब और कमियत 50 ग्राम है। पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तब वो शय पानी पर तैरेगी या डूब जाएगी। तो यहाँ पर एक शय पानी के अंदर डाली जाएगी और हमें बताना है कि वो डूबेगी या तैरेगी।
तो शय हम लोग कैसे बताएंगे उसको कि कोई भी शय पानी में डूबती है या तैरती है? कसाफत के जरिए बताएंगे। तो हम शय की कसाफत मालूम करेंगे। कसाफत मालूम करने के लिए हजम हमें दिया है 20, कमियत हमें दी गई है 50। तो ठीक है, हम पहले मालूम करते हैं। शय की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कमियत की कीमत लिखेंगे, हजम की कीमत लिखेंगे। उसके बाद इसको तकसीम कर देंगे 50 को 20 से, तो इकाई के हिस्से में 0 है, 0 और 0 कट जाएगा। फिर 5 को 2 से तकसीम करते हैं, 5 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 2.5। तो शय की कसाफत हमें मिली है 2.5 और पानी की कसाफत है 1। तो हम देखेंगे किसकी कसाफत ज़्यादा है। पानी की कसाफत 1 है, शय की कसाफत 2.5 है, मतलब शय की कसाफत ज़्यादा है। अगर शय की कसाफत ज़्यादा है तो इसका मतलब शय पानी के अंदर डूब जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी शय पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी। अब उसके बाद सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल है। एक 500 ग्राम कमियत और 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हजम के डब्बे को प्लास्टिक से पैक किया गया। पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो डब्बा पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा? फिर दूसरा सवाल, डब्बे के जरिए हटाए गए पानी की कमियत कितनी होगी? तो यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि डब्बा पानी में डूबेगा या नहीं। दूसरा सवाल है कि डब्बे के जरिए कितना पानी हटा, वो हमें बताना है। तो एक एक सवाल हम हल करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि डब्बा पानी में डूबेगा या नहीं। तो डूबेगा या नहीं वो बताने के लिए हमें कसाफत मालूम करना होगी। तो कसाफत मालूम करने के लिए डब्बे की कमियत और डब्बे का हजम हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम जाब्ता लगाएंगे, डब्बे की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कीमत लिखेंगे, कीमत लिखने के बाद इसको तकसीम करेंगे 500 को 350 से, तो जवाब आता है 1.4285। तो यहाँ पर आप जवाब देखेंगे तो 1.4 आपका जवाब आ रहा है डब्बे की कसाफत, और पानी की कसाफत है 1। इसका मतलब डब्बे की कसाफत ज़्यादा है पानी की कसाफत से। तो अगर डब्बे की कसाफत ज़्यादा है तो डब्बा पानी में डूब जाएगा। अगर डब्बा पानी में डूबा तो डब्बे ने कितना वजन हटाया? तो इसको हम आर्शमिदस के उसूल के हिसाब से करेंगे। जैसे मैंने बताया था, आर्शमिदस का उसूल था कि किसी भी ठोस को, किसी भी शय को जब माय में डाला जाता है तो वो ठोस उतना पानी वहां से हटाता है जितना उसका वजन हो। तो इसी उसूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हल करने के लिए। पानी की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, कीमत लिखेंगे। पानी की कसाफत आपको दी गई है 1, कमियत हमें मालूम करना है कि कितना पानी उसने हटाया, और उसका हजम दिया है कि 350। अब 350 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो ज़रब में। अब दोनों को ज़रब कर देंगे तो जवाब आएगा 350 ग्राम। तो डब्बे के जरिए 350 ग्राम पानी हटा। तो यहाँ पर ये चैप्टर था हमारा कुव्वत और दबाव। तो पहले लेसन में मैंने पहला जो लेक्चर लिया था, पहला जो पार्ट मैंने डाला था, उसमें आपको कुव्वत दबाव के ताल्लुक से बताया था। फिर दूसरे पार्ट में मैंने कुव्वत उछाल आर्शमिदस के उसूल के ताल्लुक से बताया था। और तीसरे पार्ट में हमने इसकी मश्क हल की है। तो अगर इस ताल्लुक से आपको कुछ भी सवाल रहेगा तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में